क्रिटिकल थियरी या क्रिटिकल थियरी के अप्रोच को नॉर्मल ट्रेडिशनल थियरीज के क्रिटिक के रूप में डेवलप किया गया। क्रिटिकल थियरी के प्रोपोनेंट्स ट्रेडिशनल थियरीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। ट्रेडिशनल थियरीज के सोसाइटी को समझाने के अप्रोच से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए इनके द्वारा सोसाइटी को समझने के लिए, सोसाइटी को समझाने के लिए एक नए मोड को प्रपाउंड किया गया, सोशल इंक्वायरी के एक नए अप्रोच को प्रपाउंड किया गया, जिसे आज हम क्रिटिकल थियरी कहते हैं। लेकिन क्रिटिकल थियरी की मीनिंग और क्रिटिकल थियरी के अप्रोच को अप्रिशिएट करने के लिए आपको ट्रेडिशनल थियरीज के मीनिंग को भी समझना होगा। आपको समझना होगा कि ट्रेडिशनल थियरीज कैसे वर्क करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे ट्रेडिशनल थियरीज के द्वारा हमारे सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। सो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट अ नॉर्मल ट्रेडिशनल थियरी इज एंड व्हाट अ नॉर्मल ट्रेडिशनल थियरी डज। देखिए, जब भी हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तब हम सबसे पहले उस चीज से जुड़े बेसिक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो चीज क्या है, वो चीज कैसे वर्क करता है, किस रूल या लॉ को वो चीज फॉलो करता है। हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि जिस चीज को हमने समझने की कोशिश की उस चीज का हमारे पास अब एक एक्सप्लेनेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और अपने इस एक्सप्लेनेशन, इस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से अब हम बता सकते हैं कि वो चीज क्या है, वो चीज कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमने जनरेट की, ये जो एक्सप्लेनेशन हमने जनरेट किया, जिस चीज को हमने समझने की कोशिश की, उस चीज के प्रति ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो एक्सप्लेनेशन हमने जनरेट किया, इसी अंडरस्टैंडिंग, इसी एक्सप्लेनेशन को हम उस चीज की थियरी कह सकते हैं। सिमिलरली, जब हम अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, अपने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने सोसाइटी, अपने पॉलिटिक्स, अपने इकोनॉमी, अपने हिस्ट्री को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तब इस अंडरस्टैंडिंग को अक्वायर करने के लिए हम अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, अपने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी से जुड़े कुछ फंडामेंटल सवाल पूछते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, हमारा सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वर्क कैसे करता है, हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड किन रूल्स पर बेस्ड है, हमारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी किन फंक्शंस को परफॉर्म करती है, हमारी सोसाइटी, हमारे पॉलिटिक्स के क्या बेसिक फीचर्स, क्या बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। और जब हमें अपने इन सवालों का जवाब मिल जाता है, जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, तब हमारे पास भी अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड से रिलेटेड एक नॉलेज होता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है। और ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि हमारे लिए हमारे सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का काम करता है, इसी नॉलेज, इसी एक्सप्लेनेशन को हम अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, अपने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की थियरी कह सकते हैं। तो थियरी क्या है? थियरी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज है, जिसके द्वारा हम हमारे रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जिसके द्वारा हमारे रियलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। और यहां पर रियलिटी का मतलब है हमारा सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, हमारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। थियरी की मदद से हम शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के थ्रू, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। शब्दों के माध्यम से हम रियलिटी का एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर, ये जो रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन है रियलिटी का, ये डेफिनेटली रियलिटी से हूबहू मेल नहीं खाता, लेकिन ये रियलिटी का सडनली एक क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन होता है। Therefore, we can say that a theory is the closest approximation of reality. थियरीज रियलिटी को, रियलिटी के फंडामेंटल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बनी होती है। लेकिन आपको यहां समझना है कि जब हम सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की बात करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन को हासिल करने की जब हम बात करते हैं, तब इस सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी से जुड़ी ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे हम थियरी कह रहे हैं, ये थियरी, हमें समझना है कि ये थियरी खुद ब खुद बिल्ड नहीं होता। इस थियरी को, इस अंडरस्टैंडिंग, इस एक्सप्लेनेशन को बिल्ड किया जाता है जिन फंडामेंटल क्वेश्चंस की हमने कुछ देर पहले बात की, अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, अपने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी से जुड़े जिन फंडामेंटल क्वेश्चंस की हमने बात की, जैसे कि हमारा सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, हमारा सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी वर्क कैसे करता है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, किन रूल्स पर ये बेस्ड है, इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को हमारे सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, हमारे सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड से जुड़े इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को हर कोई आंसर नहीं कर सकता। आपको समझना है कि इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करने की अथॉरिटी, इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के डेफिनेटिव और यूनिवर्सल आंसर्स प्रोवाइड करने की अथॉरिटी हर किसी के पास नहीं होती। तो थियरी बिल्डिंग अपने आप में पावर के एक एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है। सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के एक्सप्लेनेशन को जनरेट करना, सोसाइटी, पॉलिटिक्स के नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग, फीचर्स और एस्पेक्ट्स से जुड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करना, यह काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनके पास पावर और अथॉरिटी होती है। और ये लोग, दैट मींस पावर और अथॉरिटी को होल्ड करने वाले ये लोग अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थियरी बिल्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप कह सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा
थियरी के फॉर्म में हमारे सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, हमारे सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की जो एक्सप्लेनेशन हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, ये एक्सप्लेनेशन, ये थियरी न्यूट्रल नहीं होती, अनबायस्ड नहीं होती। ये थियरी, ये एक्सप्लेनेशन सोसाइटी के एक सेक्शन, दैट मींस सोसाइटी के पावरफुल सेक्शन के इंटरेस्ट को, उनके वर्ल्ड व्यू को, उनके पावर को प्रमोट करने के लिए बनी होती है। So we can say that normal traditional theories are never neutral. ये theories हमेशा किसी के द्वारा बनाई जाती है और किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। These theories are always made by someone and made for someone. तो यहां पर हमने एक बात एस्टैब्लिश कर दिया कि ट्रेडिशनल थियरीज न्यूट्रल नहीं होती, ट्रेडिशनल थियरीज के भीतर पावर इंटरेस्ट छुपा होता है। इसके अलावा ये जो थियरीज हैं, ये थियरीज सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं करती, बल्कि इनके द्वारा रियलिटी को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। एक पर्टिकुलर तरीके से ये थियरीज रियलिटी को मोल्ड और शेप करने का भी काम करती हैं। कहने का मतलब है कि थियरी टेल्स हाउ द रियलिटी इज and reality adjusts itself, molds itself in order to resemble the theory. थियरी के द्वारा बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी कैसा है, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड के फीचर, फंक्शंस और एस्पेक्ट्स क्या है। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन के बाद रियलिटी अपने आप को इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ढालना, मोल्ड करना शुरू करता है, ताकि जो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड है, वो इस डिस्क्रिप्शन को, इस एक्सप्लेनेशन को मैच कर सके, रिजेंबल कर सके। एज अ रिजल्ट, धीरे धीरे, ग्रेजुअली थियरी के इन डुअल फंक्शंस के मदद से हम सोसाइटी में एक पर्टिकुलर स्टेटस को, एक पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर इस पर्टिकुलर स्टेटस को, इस पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर को थियरी के माध्यम से ही लेजिटिमाइज भी किया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। तो जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं, ट्रेडिशनल थियरीज के ये बेसिक फंक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटस को, एक पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर को बिल्ड करना, फिर इस स्टेटस को लेजिटिमाइज करना, इसे सपोर्ट करना, इसे मेंटेन करके रखना। लेकिन इस तरह से एक पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर को लेजिटिमाइज करते हुए, एक पर्टिकुलर स्टेटस को लेजिटिमाइज करते हुए, जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं, ये थियरीज सोसाइटी में मौजूद ऑपरेशंस, ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस, डोमिनेशंस और एक्सप्लॉयटेशंस को भी हाइड करने का काम करती हैं। थियरीज न्यूट्रल नहीं होती, ये बात हमने एस्टैब्लिश कर दिया। थियरीज न्यूट्रल नहीं होती, हर किसी के इंटरेस्ट को, समाज के हर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये थियरीज बनी नहीं होती। समाज का वो सेक्शन, वो तबका जो पावरफुल है, समाज के वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें मार्जिनलाइज करता है, और समाज के वीकर सेक्शन का ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो मार्जिनलाइजेशन है, इस एक्सप्लॉइटेशन, इस मार्जिनलाइजेशन को हाइड करने के लिए, इन्हें छुपा कर रखने के लिए एक पर्टिकुलर थियरी को बिल्ड किया जाता है, और फिर इस थियरी के माध्यम से एक पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर, एक पर्टिकुलर स्टेटस को एस्टैब्लिश किया जाता है, और फिर इस स्टेटस को, इस सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर को इस थियरी के द्वारा ही लेजिटिमाइज और सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन अब सवाल है कि ये जो हिडन ऑपरेशंस हैं, ये जो हिडन ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हिडन डोमिनेशन, ये जो हिडन पावर इंटरेस्ट्स हैं, अगर हम इन हिडन ऑपरेशंस, डोमिनेशंस और पावर रिलेशंस को अनकवर नहीं करते हैं, इन्हें अनवील नहीं करते हैं, तो ये डोमिनेशन, ये ऑपरेशंस समाज में कंटिन्यू रहेंगे, और इन हिडन ऑपरेशंस और डोमिनेशंस को एक्सपीरियंस करने वाले जो लोग हैं, वे कभी भी ट्रू फ्रीडम, ट्रू ऑटोनॉमी, इमेंसिपेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑप्रेस्ड लोगों के, इन एक्सप्लॉइटेड लोगों के, इन डोमिनेटेड लोगों के फ्रीडम और इमेंसिपेशन के लिए हमें इन हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, डोमिनेशंस, पावर इंटरेस्ट्स को अनवील करना होगा, अनकवर करना होगा। सवाल यह है कि हम ये करेंगे कैसे? हाउ वी विल डू दिस? ये होगा कैसे? ट्रेडिशनल थियरीज के द्वारा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल थियरीज का ये काम है, उनका ये वर्क है कि ट्रेडिशनल थियरीज स्टेटस को लेजिटिमाइज करे और स्टेटस को के तहत मौजूद जो हिडन ऑपरेशंस हैं, जो एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इन सभी ऑपरेशंस, डोमिनेशंस, एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को हिडन ही रहने दे, इन्हें अनकवर होने ना दे। ये ट्रेडिशनल थियरीज का काम है। तो ट्रेडिशनल थियरीज के मदद से हम ह्यूमन इमेंसिपेशन को अचीव नहीं कर सकते, इन हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस को हम अनकवर नहीं कर सकते। मतलब कि इन हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन को अनकवर करने के लिए हमें अपने मोड ऑफ थियरी बिल्डिंग को, हमें अपने मोड ऑफ सोशल इंक्वायरी को बदलना होगा। हमें सोशल इंक्वायरी और थियरी बिल्डिंग के एक ऐसे अप्रोच को अपनाना होगा जहां पर स्टेटस को लेजिटिमाइज नहीं, बल्कि स्टेटस को क्रिटिसाइज किया जाता हो, जहां हमारा गोल स्टेटस को मेंटेन करके रखना नहीं, बल्कि स्टेटस को बदलना होगा, जहां हम सोसाइटी के एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, सोसाइटी में मौजूद टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस को क्रिटिक करते हो, जहां हमारा गोल सिर्फ अपने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के एक एक्सप्लेनेशन को जनरेट करने तक सीमित ना हो, बल्कि हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि हम समाज में मौजूद जो हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, डोमिनेशंस हैं, इन्हें अनकवर करें, और इस तरह से हम ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन इमेंसिपेशन को अचीव करें। सोसाइटी को समझने का, सोशल इंक्वायरी का ये जो मोड है, थियरी बिल्डिंग की ये जो अप्रोच है, इसे ही हम क्रिटिकल थियरी कहते हैं। क्रिटिकल थियरी का बेसिक अजम्पशन है कि किसी भी सोशल इंक्वायरी,
किसी भी थियरी ऑफ बिल्डिंग का अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस सोशल चेंज और ह्यूमन इमेंसिपेशन होना चाहिए। मतलब हमें समाज को सिर्फ समझने के लिए नहीं समझना है, बल्कि हमें समाज को बदलने के लिए और ह्यूमन इमेंसिपेशन को अचीव करने के लिए, हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस एंड ऑपरेशंस को अनकवर करने के लिए हमें समाज को समझना है, सोसाइटी की एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन डेवलप करनी है। क्रिटिकल थियरी के इस अजम्पशन को आप कार्ल मार्क्स के आइडियाज से ट्रेस कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स की मोड ऑफ सोशल इंक्वायरी भी चेंज और ह्यूमन इमेंसिपेशन के प्रति डेडिकेटेड थी। कार्ल मार्क्स भी क्रिटिकल सोशल इंक्वायरी के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। कार्ल मार्क्स की एक फेमस वर्क है 11 थीसिस ऑन फुअरबाख। इस वर्क के 11th थीसिस में कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। कार्ल मार्क्स की ये थीसिस दैट philosophers have only interpreted the world, the point is to change it, कार्ल मार्क्स की ये थीसिस सभी क्रिटिकल थियरी ट्रेडिशंस के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती है। यहां पर आपको समझना है कि क्रिटिकल थियरी के दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। पहला, क्रिटिकल थियरीज आर इमेंसिपेटरी थियरीज, और दूसरा, क्रिटिकल थियरीज आर डायलेक्टिकल इन नेचर। क्रिटिकल थियरीज आर डायलेक्टिकल थियरीज। क्रिटिकल थियरीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करता है। क्रिटिकल थियरीज ह्यूमन इमेंसिपेशन के लिए डेडिकेटेड है। ह्यूमन इमेंसिपेशन का मतलब है इंडिविजुअल को एम्पावर करना, व्यक्ति के फ्रीडम को, व्यक्ति के ऑटोनॉमी को एनहांस करना, ताकि एक व्यक्ति अपने आप को सोसाइटी में मौजूद हर तरह के डोमिनेशन, ऑपरेशंस और एक्सप्लॉयटेशंस से फ्री कर सके। So critical theories search for that kind of socio-political order where the level of human emancipation is maximum. It tries to open up the possibilities of advancement and progress of human society. क्रिटिकल थियरी का नेक्स्ट फीचर है कि क्रिटिकल थियरीज डायलेक्टिकल होती हैं। दे आर डायलेक्टिकल थियरीज। डायलेक्टिकल होने से यहां हमारा मतलब है कि क्रिटिकल थियरीज के द्वारा सोसाइटी में मौजूद जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस को अनकवर किया जाता है। दैट मींस वे आइडियाज, वे वैल्यूज, वे अजम्पशंस जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन आइडियाज, इन वैल्यूज, इन अजम्पशंस को क्रिटिसाइज करके इनमें छिपे, इनके पीछे छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस को और पावर इंटरेस्ट को बाहर लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी जस्टिस, लिबर्टी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो यहां पर क्रिटिकल थियरिस्ट्स के द्वारा सोसाइटी के उन एस्पेक्ट्स को लोगों के सामने लाया जाएगा, सोसाइटी के उन फीचर्स को, इस लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के उन फीचर्स को लोगों के सामने अनकवर किया जाएगा, जिन फीचर्स से यह प्रूव होगा कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, कि लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज और आइडियाज हैं, दे आर देयर ओनली इन रिटन फॉर्म। हकीकत में जिस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है और वर्क करता है, वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के आइडिया से बहुत दूर है। तो इस तरह के हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस को अनवील करने का काम, अनकवर करने का काम, दुनिया के सामने लाने का काम क्रिटिकल थियरीज के द्वारा किया जाता है।